बहुत बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, आज हम पढ़ेंगे कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। ध्यान सुने प्लीज। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में कई बार आया है। ठीक है, हम लोग बोर्ड को तो टारगेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ नीट भी टारगेट कर रहे हैं। हमारे नोट्स के बाद से बिल्कुल नहीं जा सकता नीट में, सब नोट्स से मिलेगा। ठीक है, बोलो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सुनो ध्यान से। जब मैंने तुमको बताया था कि जब भी ओव्यूलेशन होगा, तो संभालो, जब भी ओव्यूलेशन होगा तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो डीजनरेट करेगी, वो बनाएगी कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाएगी? कॉर्पस। मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल degenerates to form corpus luteum, corpus luteum, corpus luteum, corpus। बेटा ध्यान सुनो प्लीज, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, सीएल लिख देता हूं शॉर्ट में, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, प्लीज सुनना, ये क्या पता, ये टेम्पररीली क्या है? टेम्पररीली एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कह दो चाहे टिश्यू कह दो, यानी जो बेसिकली जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ये एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन हम उसको बोलते हैं, जिसने 11th में पढ़ा ध्यान सुनो, एंडोक्राइन उसको बोलते हैं जो हार्मोन निकालता है। हाँ, जो हार्मोन का सिक्रीशन करता है। हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा हो कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना, तो टेम्पररीली जब बनता है बेसिकली, तो ये एक की चार चार, हाँ एक की चार चार, एक की चार चार, पीछे अंकल एक की चार चार, ये चार चार हार्मोन निकालता है। मेरे साथ बोलो, बोलो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, मेरे साथ बोलो, बोलो प्रोलैक्टिन, टेंटिन, प्रोलैक्टिन, टेंटिन, 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 इनहिबिन, इनहिबिन। बेसिकली चार हार्मोन निकालता है। ये चारों नीट में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखेंगे। अब बात करें आगे, तो बेटा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये 23rd डे तक, मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ना देखो तो अभी देख लो। ये जो 23rd डे है, हाँ अभी देख लो, पहले लेसन पढ़ा देख लो, लेक्चर नंबर शायद 13 है ना, ये जो 13 या 14 है, ये जो 23rd डे है, ये कौन है? 23rd डे है। 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ये वेट करता है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, है ना, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। प्रेगनेंसी को बोले तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बैठा है ना, यूट्रस को एकदम मेंटेन करने के लिए बैठा है। लेकिन जैसे ही 23rd डे क्रॉस होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? फर्टिलाइजेशन 23rd डे तक नो फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, तो ये बेसिकली जो तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम है, अब फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये उधर बन जाएगा। मेरे साथ बोलो, बोलो कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकन्स। यानी ये डीजनरेट हो गया, फर्दर डीजनरेट हो गया, क्या बनाएगा? कॉर्पस एल्बिकन्स। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बेटा, इसको बोलते हैं येलो बॉडी। क्या बोलते हैं? येलो कलर का होता है, इसको येलो बॉडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें होती है ल्यूटीन सेल्स। कौन सी सेल? ल्यूटीन सेल्स। कौन सी सेल? हाँ, जो येलो कलर की होती है, इसमें होती है ल्यूटीन सेल जो कि येलो कलर की होती है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। पता है ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये जो तुम्हारी एंडोमेट्रियम है, हाँ कौन है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, हाँ जो कि एम्ब्रियो फीटस डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एंडोमेट्रियम को क्या करती है? मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन करती है। तो आगे पढ़ेंगे, तालिए लिख लो। तो देखो यार, ये बात थी कॉर्पस ल्यूटियम की। हम लोगों ने कॉर्पस ल्यूटियम तो पढ़ ही लिया है। अब हम बात करते हैं कि कैसे, हाँ कैसे एंडोमेट्रियम डेवलप करता है। तो ध्यान सुनो, मैं एक सेक्शन काट रहा हूं, मान लो ये यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस ऐसी तो थी ना, बोलो बोलो, ये पार्ट यूट्रस का है। मैं इतना सेक्शन काट लेता हूं, हाँ मैं यूट्रस को काट, मैं किसी की यूट्रस नहीं काट रहा हूं, बेसिकली बता रहा हूं। मैंने यूट्रस का सेक्शन मसल काटा, तो यहां पर इतनी थिकनेस है इसकी। ठीक, बोलो, इसके दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? यहां पर क्या बेसिकली ब्लड की सप्लाई होती है, और ये ब्लड वेसल्स यहां से निकल के ऊपर वाली लेयर में आती है। बोलो सही है? ये लेयर बनी है। ठीक है, इसको और अच्छे से देखना गौर से, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा सा। ये बेसिकली लेयर किसकी है? ब्लड की। किसकी है? क्योंकि यहां पर किसकी सप्लाई है? ब्लड सप्लाई। किसकी सप्लाई है? ब्लड सप्लाई। तो ये पूरी हमारी कौन सी लेयर थी? मोटी एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर है बेटा? एंडोमेट्रियम के दो पार्ट है। अब ये नीट लेवल का पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं है, 12th में नहीं आएगा, लेकिन मैं हर साल पढ़ाता हूं, मुंह ना बनाना।
क्योंकि नॉलेज डिटेल में पता होगा तभी हम चीजों को अप्रोच कर पाएंगे, वरना लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की रटते रहेंगे, जिंदगी में नॉलेज नहीं आएगा, ना कोई चीज समझ में आएगी, 2 दिन तक रट लोगे। तो ये ना सोचो हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें कम आसान लिखना आसान होगा, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें लिखना है, हम उतना नहीं लिख पाएंगे, उससे कम लिख पाएंगे, हमें नंबर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे पॉइंट, बोलो। कोई भी चीज है, मान लो मैंने तुमको बताया एक लड़की थी, वो कुएं में कूद गई और फिर उसके बाद लोग उसको गए उसको लेने, और फिर दूसरी बात करूं तो तुम्हारा मन होगा बचेगी नहीं बची, सर आगे बताइए, तो पूरी स्टोरी पता चलेगी तभी तुम उसको समझ पाओगे, आधे में तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम कभी नहीं इसको याद कर पाओगे। फैक्ट है कि नहीं, बोलो। तो ये क्या है, एंडोमेट्रियम है, ये क्या है, एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट है, ये जो अंदर मतलब बोलो बेसिक, ये वाला ऐसा है, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पर धंसा हुआ है, और ये पार्ट यहाँ ऐसे निकला हुआ है, बोलो। हाँ, मतलब ये इनर यहाँ पे वो होगा, क्या कहते हैं उसको, इम्प्लांटेशन होगा, ये बेसिक लेयर उसकी, इसका नाम है स्ट्रेटम बेसेल, स्ट्रेटम बेसेल, इसका नाम है स्ट्रेटम फंक्शनल। अब समझना मेरी बात, एंडोमेट्रियम बुक्स गलत कहती हैं कि एंडोमेट्रियम शेड हो गई, एंडोमेट्रियम पूरी शेड नहीं होती, पूरी धरती नहीं है वो, बल्कि एंडोमेट्रियम में 2 पार्ट है, एक उसका बेसेल पार्ट है, यानी बेस पार्ट, जैसे मेरा हाथ है ये इसका है, एंडोमेट्रियम का बेसेल पार्ट है। अब क्या होगा, इसके ऊपर ब्लड की एक लेयर ऐसे डेवलप हो जाएगी, न्यूट्रिएंट ब्लड की, जो कि आने वाले एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो वेट करेगा। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम 23rd डे को, कौन से डे को, 23rd डे को डीजनरेट होगा, क्या होगा, डीजनरेट होगा, कौन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो बेटा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। नीट पे पूछा गया, मेरे साथ बोलो प्रेगनेंसी, नैन्सी प्रेगनेंसी। मेरी कहां, मैंने एक लड़की पढ़ती है नैन्सी, अगर कहता नैन्सी प्रेगनेंसी पूरा लगता है उसको, फिर हंसने लगी थी कुछ दिन, कहती सर बहुत बढ़िया है ना। हाँ, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग, अब आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, शर्माने का नहीं, ठीक है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को बढ़िया मस्त वेस्कुलर बनाएगा, उसका डेवलपमेंट कराएगा, उसको खूब मेंटेन करेगा। लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर बॉडी में घट जाएगा, तो ये जो तुम्हारी एंडोमेट्रियम है, ये क्या है, एंडोमेट्रियम। अब बताओ ये मेंटेन होगी कि नहीं होगी, तो ये जो एंडोमेट्रियम है शेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूरी शेड हो जाएगी, कि केवल स्ट्रेटम फंक्शनल होगा, स्ट्रेटम फंक्शनल, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये शेड हो जाएगा, पूरी स्किन उखाड़ लोगे तो मर जाएगा इंसान, बोलो। तो ये वाला पार्ट है, ये शेड हो जाता है, बात समझ में आ गई, ये पार्ट जो है शेड हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी जब 6 महीने की ऊपर हो जाती है, तो फिर उसमें अबॉर्शन नहीं होता, यानी बोले तो उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। उस केस में कई फीमेल क्या होती हैं, मेडिकल वालों से या जो छोटा सा डॉक्टर है, इनसे दवा लेके खा लेती है, इन लोग को अभी पढ़ा तो है नहीं, इनको पता तो है नहीं कब देना, कितने दिन में देना, क्या कैसे देना है कि नहीं ना, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, दवा दी फीमेल ने खाई, खाने के बाद जब वो शेड होता है, ये पूरा बुरी तरह से एकदम वेस्कुलर लेयर फट जाती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, फीमेल की डेथ हो जाती है। तुमने सुना होगा एक फीमेल की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर डेथ हो गई, ठीक है। तो बेसिकली बेसियर की वजह से होता है, याद रखेंगे। तो स्ट्रेटम फंक्शनल शेड हो जाती है, क्या हो जाती है, शेड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यानी लॉस ऑफ ब्लीडिंग, जो कि 4 से 5 दिन तक ब्लड अच्छे अमाउंट निकलता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, याद रहेगा। तो ये सारा मैकेनिज्म था, ये सब एनसीईआरटी नहीं दी है, लेकिन ये पॉइंट्स ऐसे हैं कुछ कुछ जो नीट में पूछते हैं। तो अगर मैं आपको इस तरह समझा दूंगा ना, तो आपके मन में एक ओवरव्यू बन जाएगा, आप एज इट इज इसको लिख लो, किसके फॉर्म में, जी के बी, ज्ञान की बात। जब इसको आप समझोगे ना, तो आपके मन में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आप किसी को समझा सकते हैं। बोलो भाई, इसको प्लीज लिखिए। हाँ, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। देखो सुनो, होता क्या है कि जैसे कि ये देखो जरा, तुम लोग शुरू में नहीं आए ना, तुम लोग 10-12 लेक्चर बटन को देख लो यार, तुम्हारा उसमें पता, देखो हर बेसिक टर्म उसमें है, तो तुम लोग को बेसिक टर्म पता नहीं है, सारे स्ट्रक्चर्स में बनाए हैं, और नोट्स बनाना खुद से उसमें। देखो किसी बच्चे से नोट्स मांग के बनाओगे ना, वो फील नहीं आएगी, जब तुम देखोगे साथ नोट बनाओगे, उसमें ज्यादा अच्छी फील आएगी। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या चेक का कराना भी, किसी लड़की की कॉपी लेके मिला लो, बोलो। पहले उसमें लेक्चर देखो, साथ साथ बनाते जाओ, वही मैंने पढ़ाया, यही तो चल रहा है पढ़ा। इधर सुन लो, बात मत कर। ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर यहाँ पे लेयर एंडोमेट्रियम की, बोलो, ये होगा एंडोमेट्रियम लेयर होगी चारों तरफ, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हमारी ओवरी है, ये कौन हो गई, ओवरी, इसके अंदर कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ से अपना ग्लैंड के जरिए, डक्ट के जरिए सिक्रीशन डालता रहेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, ये हार्मोन यहाँ जाता रहेगा और सिग्नल देता रहेगा न्यूट्रिएंट्स को, जैसे हम फीमेल